की वीडियो। तो दोस्तों, जैसे मोदी जी आज लाइव आए हम सबके सामने और अपनी आज के भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इसमें से दो मुख्य बातें थी, तो आइए वो दो मुख्य बातें कौन सी थी वो जानते हैं। तो दोस्तों, मोदी जी कहे हैं 18 साल से भी सभी बड़े लोगों को 21 जून से अब केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। राज्यों को अब इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और जो दूसरी बात थी वो देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, यानी कि नवंबर तक। कोरोना के समय प्रधानमंत्री का देश के नाम ये 9वां संबोधन है। 42 दिन बाद ये इनका संबोधन आया है। पिछली बार 20 अप्रैल को आए थे और उसके बाद ये हालत बिगड़ने शुरू हो गए थे। चलिए आप इसे थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। मोदी जी की 32 मिनट की स्पीच को कुछ पॉइंट के जरिए समझते हैं। मोदी जी बोले, अप्रैल मई में ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ी थी। केंद्र ने ऑक्सीजन रेल चलाई, एयरफोर्स और नौसेना को लगाया। लिक्विड ऑक्सीजन प्रोडक्शन में कम समय में 10 गुना बढ़ोतरी की। दुनिया के हर कोने से ऑक्सीजन लाए। जरूरी दवाओं का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाया। विदेशों में जहां भी दवाइयां थी वहां से लाने में कसर नहीं छोड़ी। कुल मिला के मोदी जी ने अपनी सारी खूबियां गिना दी और अपनी पीठ थपथपा ली। इसके अलावा मोदी जी ये भी कहे कि भारत इतनी बड़ी आबादी को कोरोना से कैसे बचाएगा ये दुनिया सोच रही थी, पर जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है और निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। मोदी जी कहें, मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश के वैज्ञानिक ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ सकता है। आज देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि कोरोना बीते 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने ना कभी पहले देखी ना अनुभव किए थे। इससे हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाना, वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार करना, हर मोर्चे पर इन्होंने काम किया है। बीते 1.25 साल में देश में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके अलावा मोदी जी ने अपने भाषण में विपक्ष को भी घेरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब से भारत में वैक्सीन का काम शुरू हुआ है तभी से कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही हैं जिसमें आम लोगों के मन में शंका पैदा हुई है। हालांकि ये बात सच भी है, लोगों ने बहुत सारे फेक खबरें फैलाई जिससे लोगों के मन में आशंका पैदा हुई है। इन्होंने कहा, वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त करने की कोशिश हुई है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो भोले भाले भाई बहनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं अपने युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें और सरकार का साथ दें। मोदी जी ने कांग्रेस शासित राज्यों पर भी तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से अप्रैल के अंत तक वैक्सीन कार्यक्रम केंद्र की देखरेख में चल रहा था। सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे थे। इसी बीच कई राज्यों ने कहा कि वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। ऐसे ग्रुप पर सवाल उठाया कि उम्र की सीमा केंद्र सरकार क्यों तय कर रहे हैं। बुजुर्गों के वैक्सीनेशन पहले करने पर सवाल किए गए। मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में चलाया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों की मांग पर व्यवस्था में बदलाव किए गए। वैक्सीनेशन का 25% काम राज्यों को सौंपा गया। तब उन्हें पता चला कि बड़े काम में कैसी परेशानियां आती है। दोस्तों, ये थी आज के मोदी जी का भाषण में कही गई बातें। उनका ये भाषण कैसा लगा कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।